जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसिल वकास। आज हम बात करेंगे बैंक लोन के हवाले से। अगर आप या आपका कोई दोस्त या कोई जानने वाला बैंक से कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए लोन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन क्वालिफाई करता है, ठीक है। और अगर कोई बंदा क्वालिफाई नहीं करता लेकिन फिर भी वो लेना चाहता है तो उसके लिए टिप्स होगी कि अगर वो इन मामलात पे काम करेगा तो फिर वो नेक्स्ट 6 माह से 1 साल के अंदर क्वालिफाई कर जाएगा। बैंक का मकसद होता है आपको पैसे देना, इस मकसद के लिए कि आप कमाएं, उसमें से बैंक को भी पैसे दें, ठीक है। बैंक ने आपके पैसे से पैसा कमाना है, अपने पास है जैसे उसने पैसा लगा देना है, आपने अपनी स्किल यूज़ करनी है, वहाँ से पैसा कमाना है। एक हिस्सा अपने पास आपने रख देना, बाकी आपने बैंक को दे देना है, ठीक है। मोस्टली इसमें जो बैंक का जो मार्कअप होता है वो 14 से 20% तक होता है, ठीक है जी। आप एक चीज़ से, जैसे कि अगर आप बैंक ने आपको 50 लाख रुपए दिया हुआ है 1 साल के लिए, तो आप 50 लाख से तकरीबन 1 साल में 50 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो फिर उसमें से आप जो बैंक को वापस देंगे वो तकरीबन 10 लाख रुपया देंगे, ठीक है। इस तरह बैंक को 10 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। अब बैंक तो उस बंदे को पैसे देगा जो कि कारोबार करता है। मुझ जैसे निकम्मे बंदे को तो बैंक ने पैसे नहीं देने कि जो बैंक का 50 लाख ले घर बना ले, 50 लाख ले गाड़ी लेके इस्तेमाल करे, 3 माह बाद बैंक इंस्टॉलमेंट मांगे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बैंक ने सबसे पहले चीज़ देखनी है कि बंदे का कारोबार चलता है। अब बंदे का कारोबार चलता है, ये कैसे पता चलेगा? ये उसकी ट्रांजैक्शन से पता चलेगा, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से पता चलेगा कि वो बैंक में ट्रांजैक्शन जो कर रहा है उसका बिहेवियर क्या है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, अगर उसकी ट्रांजैक्शन अच्छी है, इसका मतलब उसका कारोबार अच्छा है। जितनी उसकी ट्रांजैक्शन अच्छी होगी, जितना उसका बैंक के साथ बिहेवियर अच्छा होगा, उतनी जल्दी बैंक उसको लोन देगा। ये बैंक की पहली रिक्वायरमेंट है किसी बंदे का बिजनेस चेक करने की कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। अब देखें एक बंदा ऐसा ही नहीं होता, मुफ्त में ट्रांजैक्शन करता जा रहा है, कारोबार उसका कुछ नहीं है, साल बाद रिटर्न फाइल करेगा तो फिर एफबीआई पूछेगा भाई इतनी आपने ट्रांजैक्शन की, हमें टैक्स क्या दे रहे हो, ठीक है। इसलिए ट्रांजैक्शन वही बंदा करेगा जिसका कारोबार है। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको तो विद होल्डिंग टैक्स इतना पड़ जाएगा कि आप दो तीन ट्रांजैक्शन के बाद ट्रांजैक्शन ही करना छोड़ देंगे। तो आपका जो अकाउंट बिहेवियर है ये पहली बैंक को चाहिए, यहाँ से पता चलेगा कि आपका है कितना, 1 साल का आपका वो देखा जाएगा। उसके बाद फिर बैंक सिक्योरिटी के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी लेगा। बैंक को प्रॉपर्टी, अगर आप 1,70 लाख रुपया डिमांड करते हैं बैंक से लोन का, तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपये होनी चाहिए, ठीक है जी। 20% ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़ देखी जाती है, दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन देती है। ये दोनों चीज़ें बैंक मैच करता है, उसके बाद फिर आपका जो है लोन वो पास करता है। अगर कोई को क्वालिफाई करता है तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के नाम मार्गेज कर देता है। जब आपकी मार्गेज प्रॉपर्टी हो जाती है उसके बाद बैंक उतनी लिमिट आपके अकाउंट में डाल देता है। बिजनेस अकाउंट में लिमिट चलती है, किस्तें नहीं चलती। अब ये क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका बैंक ने एक नया अकाउंट ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसमें 50 लाख रुपया डाल देना है, ठीक है जी। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें जितने यूज़ करेंगे, जितने दिन के लिए करेंगे, जितने टाइम के लिए करेंगे, उतना आपको मार्कअप पड़ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बिजनेस लोन। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सिंपल सा तरीका डिस्कस किया है, ठीक है। आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वहाँ से आपका बिजनेस होगा और जितनी आपने लोन लेना है उतनी आपने बैंक को प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें किसी के पास होंगी तो फिर ऐसा नहीं हो सकता किसी के पास ट्रांजैक्शन है तो प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी नहीं वो ले सकता, किसी के पास प्रॉपर्टी है तो ट्रांजैक्शन नहीं है फिर भी वो लोन नहीं ले सकता। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका ECIB क्लियर होनी चाहिए। ECIB पे मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। ECIB स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट होती है, उसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सारी शो होती है कि अगर आपने किस किस बैंक से लोन लिया हुआ है और वहाँ आपका बिहेवियर क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है आपने यहाँ से 5 साल पहले या 2 साल पहले बैंक से गाड़ी ली थी, गाड़ी लेने के बाद आप डिफ़ॉल्ट कर गए थे, ठीक है। वो आप ये
क्लियर होनी चाहिए, 3 चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है जी। प्रोसीजर अप्लाई करने का यही है, अगर आप के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप 2 तस्वीरें आपकी लगेंगी, 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है जी। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट लगेगी और 2 रेफरेंस की कॉपी लगेंगी। ठीक है जी। और आपकी जो बैंक इंटरनल कार्रवाई करने के बाद एप्लीकेशन भेज देगा, जैसे ही आपका लोन अप्रूव होगा आप मार्गेज करते हैं हो जाएगा। अब वो बंदे जो लोन लेना चाहते हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करते, वो क्या करें? ठीक है, सबसे पहली बात है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ उन लोगों को जो जेन्युइन है। आर्टिफिशियल लोग जो है वो अपना नुकसान करेंगे। आर्टिफिशियल से बात ये है कि एक बंदा है, उसके पास अपना कारोबार भी नहीं है, ठीक है जी, और इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, वो किसी दूसरे भाई का, दोस्त का तल्ला शल्ला डाल देता है कि यार आप मुझे ना प्रॉपर्टी शॉपर्टी अपनी दे दें। ठीक है जी, प्लस बैंक को देने के लिए ट्रांजैक्शन मेरे पास हैं। ठीक है जी, हम बैंक से लोन ले लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर अपना नया कारोबार शुरू करेंगे। लोग कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन मोस्टली लोग इसमें फेल हो जाते हैं। उसकी वजूहत ये होती है कि आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन की पहले फाइलर हो गए, उसके बाद फिर आपने जी 2-3 साल जो है ना वो बस छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करनी शुरू कर दी, उससे लिए पैसे अकाउंट में डाल दिए, जिसने ऑनलाइन कराना है उससे लेके डाल दिए, भाई से उधार लेके, वो चलते 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 2 साल में अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर ली। प्रॉपर्टी किसी दोस्त से या वालिद साहब से ले ली, प्लज कराने के बाद बैंक से लोन ले लिया। बैंक ने आपका मार्कअप लेना है 3 माह बाद। 3 माह बाद जब बैंक आपसे कहेगा जी मेरा मार्कअप दें, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, मार्कअप की बात कर रहा है। प्रिंसिपल तो वहीं पड़ा है जो आपने यूज़ कर लिया हुआ। तो फिर अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो फिर ही आप वहाँ से निकाल के देंगे। अगर आपका बिजनेस ही कुछ नहीं है या आपने नया नया स्टार्ट किया हुआ है तो वहाँ से आप क्या अर्निंग करें? कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वो लोग जो ऐसा सोचते हैं वो ऐसा ना करें। ठीक है, लेकिन वो लोग जिनका कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा है, कैश पे का काम चल रहा है, ठीक है, बैंक चैनल वो इस्तेमाल नहीं करते, अगर उनको कभी कभी बीच में से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी से उधार लेने पड़ते हैं, कभी कहाँ से लेने पड़ते हैं, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि आप लोग जो है वो अल्लाह भला करे बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, NTN नंबर हासिल करें। ठीक है जी, जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो थ्रू बैंकिंग चैनल करते जाएं। 1 साल के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है खुद बहुत ठीक हो जाएगी। बिजनेस आपका ऑलरेडी भी चल रहा है, प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है, नहीं है तो आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं, तो फिर आप बैंक से इस तरह लोन ले सकते हैं। ठीक है, ना लेने इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, क्वालिफाई ही वो करता है जिसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। आर्टिफिशियल लोग भी बना लेते हैं लेकिन फिर बैंक भी इसको देखता है, बैंक ने तो आपकी सिक्योरिटी ली हुई है। ठीक है, तो अब आपके लिए ये सारी चीज़ें मैंने खुल के आपको बयान कर दी हैं। अगर आप लोन बैंक से लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो एक ही बैंक से, जहां आपका अकाउंट है वहां से ही आप लोन लें, आप किसी बैंक से भी लोन ले सकते हैं। आपका अगर UBL में अकाउंट है तो आप HBL से लोन ले सकते हैं, अगर आपका HBL में अकाउंट है तो आप UBL से ले सकते हैं, बैंक ऑफ से ले सकते हैं, जिसका मार्कअप कम हो वहाँ आप जाकर अपनी बैंक स्टेटमेंट दे के लोन ले सकते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक सारे के सारे ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मार्कअप होता है वो फिक्स बेस नहीं होता, वेरिएबल बेस होता है, वो जो हर 3 माह के बाद बदल रहता है। ये स्टेट बैंक पे डिपेंड करता है कि उसने क्या मार्कअप रखा होगा, कभी कम हो जाता है, कभी अप हो जाता है। इसको हम काइबर कहते हैं। काइबर पे मेरी वीडियो है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बैंक लोन के मतलब अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा इस बारे में। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।